दोस्तों, मिडिल ईस्ट का वो देश जो पिछले 40 सालों से हमेशा सुर्खियों में रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता वाला पर्शिया का इतिहास और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न वारफेयर टेक्नोलॉजी। जी हम बात कर रहे हैं ईरान की। आज दिसंबर 2025 में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। सिर्फ 6 महीने पहले यानी जून 2025 में जो कुछ भी इजराइल और ईरान के बीच हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोग आज तक ये सोच रहे हैं कि आखिर ईरान कितना ताकतवर है। क्या अमेरिका की पाबंदियों और हालिया जंग के बाद ईरान कमजोर पड़ गया है, या फिर ये एक जख्मी शेर बन चुका है जो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। आज की इस वीडियो में हम ईरान की असली ताकत का राज जानेंगे, देखेंगे उनकी मिसाइल पावर, सीक्रेट ड्रोन टेक्नोलॉजी और सबसे खास इसमें भारत का क्या रोल है। क्यों भारत के लिए ईरान अभी तक एक जरूरी दोस्त है। वीडियो के आखिर तक आपको ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए, क्योंकि आज का ये वीडियो बेहद रोमांचक होने वाला है। ग्लोबल रैंकिंग और असली ताकत। सबसे पहले बात करते हैं नंबरों की। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से ईरान दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। सुनने में भले टॉप में ना लगे, लेकिन ईरान की असली ताकत उसकी आर्मी नहीं बल्कि उसकी एसिमेट्री वारफेयर स्ट्रेटजी में छिपी है। मतलब वो सीधी लड़ाई के बजाय अपने मिसाइल और ड्रोन से दुश्मन को सरप्राइज करता है। ईरान की ज्योग्राफी भी उसका सबसे बड़ा ढाल बन जाती है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा ये देश जंग के समय एक नेचुरल फोर्ट्रेस बन जाता है। जमीन के रास्ते किसी के लिए यहाँ हमला करना लगभग नामुमकिन है। मिसाइल और ड्रोन सुपर पावर। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा, सबसे विविध मिसाइल आर्सेनल है। जून 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे उनकी फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ने बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को तकरीबन बेअसर कर दिया। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चलती हैं और इनके इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो चीज ईरान को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है वो है उसकी लॉटरिंग म्यूनिशंस, खासकर शाहिद 136 सीरीज। ये सस्ते तो हैं, लेकिन इनका डैमेज बहुत बड़ा होता है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि ताकत सिर्फ महंगे फाइटर जेट्स में नहीं बल्कि स्मार्ट और कोस्ट इफेक्टिव ड्रोन्स में भी होती है। आज रूस से लेकर दुनिया के कई देश ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। IRGC एक अलग ताकत। ईरान की सेना का सबसे यूनिक हिस्सा है IGRC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप। ये सिर्फ सेना नहीं बल्कि देश की अंदरूनी और बाहरी ताकत दोनों को नियंत्रित करती है। देश की इकोनॉमी से लेकर मिलिट्री इंडस्ट्री तक हर जगह इनका असर है। इनकी एक स्पेशल यूनिट है क्वाड्स फोर्स, जो विदेश में ऑपरेशन संभालती है। यही फोर्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करती है, यानी लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुतीज और गाजा में हमास। इन ग्रुप्स के जरिए ईरान बिना सीधे युद्ध लड़े अपने दुश्मनों को जवाब दे देता है। अगर किसी ने ईरान को छेड़ा तो जवाब सिर्फ तेहरान से नहीं बल्कि लेबनान, इराक, सीरिया और यमन हर डायरेक्शन से आता है। इंडिया और ईरान की दोस्ती। अब आते हैं हम भारतीयों के नजरिए से सबसे अहम हिस्से पर। हमारे लिए ईरान क्यों जरूरी है। ईरान और भारत के रिश्ते सदियों से चलते आ रहे हैं, लेकिन आज की जियोपॉलिटिक्स में ये रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि रणनीति पर टिका हुआ है। जून 2025 में जब पूरा इलाका टेंशन में था, भारत ने बहुत बैलेंस स्टैंड लिया था। हमने शांति की अपील की, लेकिन अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स की भी रक्षा की। हमारे लिए ईरान सिर्फ तेल का सप्लायर नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचने का गेटवे है। क्योंकि पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं देता, इसलिए ईरान हमारे लिए बेहद अहम हो जाता है। 4 बहार पोर्ट, इंडिया का गोल्डन गेटवे। ईरान हमारे लिए सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का दरवाजा है, और उस दरवाजे का नाम है 4 बहार पोर्ट। मई 2024 में भारत ने ईरान के साथ इसे चलाने का 10 साल का ऐतिहासिक समझौता किया। इसकी अहमियत यह है कि इसके जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है और अपना सामान सीधा अफगानिस्तान, रूस, अमेरिका तक और यूरोप तक भेज सकता है। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए अक्टूबर 2025 में भारत ने अमेरिका से एक्सपोर्ट के लिए सैंक्शंस वेवर के लिए भी बातचीत की है।
यानी चाहे अमेरिका ईरान रिश्ते कितने खराब हो, भारत का काम रुकेगा नहीं। ये दिखाता है कि आज भारतीय डिप्लोमेसी कितनी मजबूत हो चुकी है। हम एक तरफ इजराइल के भी दोस्त हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते भी बरकरार हैं। यही है असली बैलेंस ऑफ पावर। जून 2025 वॉर और ऑपरेशन सिंदूर। जब जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच जंग जैसे हालात बने, भारत ने तेजी से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस मिशन के तहत हजारों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित तरीके से ईरान और इजराइल से निकाला गया। हालांकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावटें आईं और तेल की कीमतें भी बढ़ी, लेकिन दिसंबर 2025 तक हालत फिर से स्थिर हो गए। भारत आज भी ईरान से फर्टिलाइजर, केमिकल प्रोडक्ट्स और ड्राई फ्रूट्स आयात करता है। हमारे लिए ईरान की स्थिति जरूरी है ताकि सेंट्रल एशिया तक हमारा रास्ता खुला रहे और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे। इकोनॉमिक पाबंदी। आप सोच रहे होंगे कि इतने सालों की अमेरिका पाबंदियों पर अब इस हालिया जंग के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था तो खत्म हो चुकी होगी। जवाब थोड़ा जटिल है। हाँ, आम ईरानियों के लिए जिंदगी कठिन है, महंगाई ज्यादा है और उनकी करेंसी रियाल की कीमत बहुत गिर चुकी है। लेकिन फिर भी ईरान की अर्थव्यवस्था जिंदा है। उन्होंने रेजिस्टेंस इकोनॉमी का मॉडल अपनाया। उनके पास विशाल तेल और गैस के भंडार हैं और वो छिपे तरीके से अपना तेल चीन जैसे देशों को बेचते रहते हैं। इसके अलावा अब ईरान ब्रिक्स और SCO जैसे ग्रुप्स का सदस्य बन चुका है, जिससे उसे पश्चिमी देशों से हटकर नए रास्ते मिल चुके हैं व्यापार के लिए। ईरान आज वाकई एक वुंडेड टाइगर की तरह है। जून 2025 में उसके कुछ न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचा जरूर, लेकिन उससे इसका हौसला और मजबूत हुआ है। अब ईरान लुक ऑफ द ईस्ट नीति पर चल रहा है, यानी वो रूस और चीन के साथ रिश्ते और गहरे कर रहा है ताकि अमेरिका के दबाव से बच सके। मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2026 आते आते ईरान अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को और एडवांस बना लेगा, नए एयर डिफेंस सिस्टम भी ला सकता है। ईरान के कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। क्या आपको पता है ईरान को दुनिया का नोज जॉब कैपिटल कहा जाता है? वहां नाक की सर्जरी करवाना स्टेटस सिंबल माना जाता है। कई लोग तो सर्जरी के बाद पट्टी देर तक लगाए रखते हैं ताकि सबको दिख सके। दूसरा फैक्ट, अगर आप ईरान जाएं तो भूल कर भी किसी को थम्स अप मत दिखाइए, वहां इसका मतलब गाली जैसा माना जाता है। तीसरा फैक्ट, ईरान का पूरा नाम पर्शिया था। करीब 2500 साल पहले आर्किमिडीज एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, यानी वो दुनिया का पहला असली सुपर पावर था। ईरान ट्रेडिशन। ईरान में तारोफ नाम की एक सोशल ट्रेडिशन चलती है जो आउटसाइडर को थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। अगर कोई दुकानदार आपसे कहे पैसे मत दीजिए या टैक्सी ड्राइवर बोले रहने दीजिए, तो वो मजाक नहीं कर रहे, लेकिन सच में मतलब भी नहीं होता है। ये बस एक तहजीब है। आपको फिर भी जिद करके पैसे देने होंगे, वरना उन्हें बुरा लग सकता है। यही है ईरान के असली कल्चर, इज्जत और अदब से भरा हुआ। तो दोस्तों, सवाल वही, ईरान कितना ताकतवर है? इसका जवाब, ईरान की असली ताकत उसके हथियारों में नहीं, उसकी ज्योग्राफी और उसके सर्वाइवल स्पिरिट में है। वो मिडिल ईस्ट के बीच बैठा वो देश है जहां से पूरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते। आप ईरान को पसंद करें या ना करें, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत के लिए ईरान हमेशा एक पुराना दोस्त, जरूरी पार्टनर रहेगा। 4 बाहर पोर्ट हमारे लिए सेंट्रल एशिया की चाबी है, इसलिए भले ही दुनिया में ग्रुपबाजी बढ़ रही हो, भारत ने हमेशा अपने रिश्ते ईरान के साथ बेहतर बनाए हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या तनाव और बढ़ेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक मिसाइल है भाई। यार, ईरान की ताकत तो उम्मीद से ज्यादा है। अगर ये सच है तो दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। आप लोग क्या सोचते हो? कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है? आप कमेंट में जरूर बताएं तो क्या सोचते हो। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों? अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।